हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी में क्रिया टॉपिक से प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, बी शब्द, सी क्रिया और डी संयुक्त वाक्य। इसका सही आंसर है किसी कार्य का होना या पाया जाना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सहायक क्रिया प्रभावित होती है। ऑप्शन ए लिंग वचन से, बी लिंग कारक से, सी वचन पुरुष से, डी सभी में। सहायक क्रिया कहाँ प्रभावित होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? लिंग और वचन से प्रभावित होती है। लड़का है तो कुछ और क्रिया का शब्द रहेगा, और लड़की है तो कुछ और रहेगा। वचन जो एक वचन में कुछ और रहेगा, द्विवचन में बहुवचन में कुछ और रहेगा। तो आंसर क्या सही हुआ? ऑप्शन ए लिंग और वचन। क्वेश्चन नंबर 3, अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए चलाता, बी लिखना, सी खाता, डी तैरना। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कोई कर्म ना हो, साथ में कोई और चीज़ ना हो। तो खाना खाते समय खाने की ज़रूरत होती है, लिखते समय लिखने की, और चलते समय वो आदमी चलाता, अगर कोई चीज़ चला रहा है जैसे साइकिल है, स्कूटर है, तो इन सब में दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन तैरना क्या है? खुद का अपने आप में कर रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वह लजा रही है, इसमें क्रिया है। ऑप्शन ए सकर्मक, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी द्विकर्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी होगी? वह लजा रही है तो सिर्फ वो लजा रही है, उसके में और कोई वो नहीं है, साथ में कोई चीज़ नहीं है, तो क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन ए नहलवाया, बी नहाया, सी नहलाएं और डी नहलाया। आंसर होगा ऑप्शन ए नहलवाया। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्वकालीन क्रिया का उदाहरण है। ए धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, बी भारत ने लड़ाई लड़ी, सी सलीम पुस्तक पढ़ रहा था, और डी पूजा ने खाना बना लिया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, धर्मेंद्र पढ़कर सो गया। ये जो है वो पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। इसमें एक क्रिया पहले हो रही है और एक बाद में हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7, पूजा ढोलक बजाती है, वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन ए अकर्मक, बी प्रेरणार्थक, सी संयुक्त और डी सकर्मक। इसका सही आंसर क्या होगा? पूजा ढोलक बजा रही है। क्या बजा रही है? जब पूछा जाएगा, आंसर में कुछ मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। क्या बजा रही है? ढोलक। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सकर्मक। क्वेश्चन नंबर 8, सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए मोहन फल खाता है, सीता गीत गाती है, ऑप्शन सी पक्षी आसमान में उड़ता है, और डी सभी में। इसका सही आंसर क्या होगा? मोहन क्या कर रहा है? फल खा रहा है, सीता गीत गा रही है, और पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। तो आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन सी, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। पूजा रोती है, अशांक हंसता है, सी सूर्य चमकता है, और डी राधा खाना बनाती है। राधा क्या कर रही है? खाना बना रही है। तो यहाँ पे सकर्मक क्या है? डी राधा खाना बनाती है। तो यहाँ पे अकर्मक का उदाहरण नहीं, क्या होगा? राधा खाना बनाती है। ये सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, अकर्मक क्रिया नहीं है। ए जागना, बी उड़ना, सी खाता, डी उगना। कौन सा होगा इसमें आंसर?
ऑप्शन सी, खाना जो है वो अकर्मक क्रिया नहीं है। खाना खाने के लिए कुछ चाहिए तो इसलिए वो सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 11, द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए, संतोष आई, बी, मोहन स्कूल जाता है, सी, अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं और डी, पक्षी उड़ता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। ये द्विकर्मक क्रिया है, एक अध्यापक कार्य कर रहे हैं और दूसरे छात्र। नंबर 12, मैं नहा धोकर नाश्ता करूँगा वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए, नाम धातु, बी, पूर्वकालिक, सी, प्रेरणार्थक और डी, सार्वकालिक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पूर्वकालिक, क्योंकि इसमें बोला गया है मैं नहा धोकर नाश्ता करूँगा, तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। ऑप्शन ए, पूजा राधा से पत्र पढ़वाती है, ऑप्शन बी, मोहन ने खाना बना लिया, ऑप्शन सी, मुझे पढ़ने दो, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पूजा राधा से पत्र पढ़वाती है, ये प्रेरणार्थक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 14, नाम धातु क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए, चमकना, बी, चलना, सी, अपनाना और डी, लजाना। नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है? ऑप्शन बी, चलना जो है वो नाम धातु क्रिया नहीं है, जबकि चमकना, अपनाना और लजाना ये सभी क्या हैं? नाम धातु क्रियाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन ए, वे हंस रहे थे, बी, अरविंद पढ़ता है, सी, मैं घर जाता हूँ और डी, अशोक आया। इसमें किसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? अशोक आया, ऑप्शन डी ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सजातीय क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन ए, उत्सव ने दूध पिया, बी, सीता गाती है, सी, मैं स्कूल गया और डी, भारत ने लड़ाई लड़ी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, भारत ने लड़ाई लड़ी, ये जो है सजातीय क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 17, घोड़ा दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन ए, संयुक्त क्रिया, बी, पूर्वकालीन क्रिया, सी, सकर्मक क्रिया और डी, अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी? घोड़ा दौड़ रहा है में अकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, आसमान में पक्षी उड़ता है इस वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन ए, अकर्मक क्रिया, बी, सकर्मक क्रिया, सी, संयुक्त क्रिया और डी, सहायक क्रिया। यहाँ पर भी आसमान में पक्षी उड़ता है तो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 19, क्रिया शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए, काम, बी, करना, सी, नाम, डी, कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? काम होगा कि करना होगा? सही आंसर है करना। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाती है, तो करना, काम का करना। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, द्विकर्मक क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है? ऑप्शन ए, प्राणीवाचक, ऑप्शन बी, अप्राणीवाचक, ऑप्शन सी, दोनों में और ऑप्शन डी, कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्राणीवाचक। वीडियो क्वेश्चन नंबर 1, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, संज्ञा, बी, सर्वनाम, सी, क्रिया और डी, क्रिया विशेषण। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 2, पानी पीता है यह किस प्रकार की क्रिया है? ए, अकर्मक क्रिया है, बी, सजातीय क्रिया है, सी, प्रेरणार्थक क्रिया है, डी, संयुक्त क्रिया है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सजातीय क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 3, सैली ने कहानी लिखी यह वाक्य है। ऑप्शन ए, सकर्मक क्रिया का, बी, अकर्मक क्रिया का, सी, अपूर्ण क्रिया का, डी, संयुक्त क्रिया का। आंसर क्या होगा सही इसका? ऑप्शन ए, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 4, लता सोती है यह वाक्य उदाहरण है।
ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया का, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया का, ऑप्शन सी द्विकर्मक क्रिया का, ऑप्शन डी अपूर्ण क्रिया का। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया का। उदाहरण है लता सोती है। वह है यह किस प्रकार की क्रिया है? ऑप्शन ए एक कर्मक क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी अपूर्ण क्रिया और डी प्रेरणार्थक क्रिया। किस प्रकार की क्रिया है? अपूर्ण क्रिया है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अपूर्ण क्रिया। क्वेश्चन नंबर 6, कर या कर के प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया में, बी प्रेरणार्थक क्रिया में, सी संयुक्त क्रिया में और डी पूर्वकालिक क्रिया में। कर या कर के प्रत्यय का प्रयोग किस में होता है? पूर्वकालिक क्रिया में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, वह गिर पड़ा यह वाक्य है। ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया का, ऑप्शन बी प्रेरणार्थक क्रिया का, सी द्विकर्मक क्रिया का और डी सजातीय क्रिया का। वह गिर पड़ा किस प्रकार की क्रिया है? संयुक्त क्रिया है। क्यों? क्योंकि गिर पड़ा, लेट जाना और बेच लेना इत्यादि जब दो धातु शब्द जो है वो मिल जाते हैं तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए संयुक्त क्रिया। क्वेश्चन नंबर 8, सबल बनाना होगा क्या है? किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण और डी क्रिया। ये कैसा है वाक्य? क्रिया का है। सबल बनाना होगा। ऑप्शन डी क्रिया। क्वेश्चन नंबर 9, मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। ऑप्शन है ए सामान्य भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी आसन्न भूतकाल और डी संदिग्ध भूतकाल। यहाँ पे क्या है? खाना खा चुका है तो कौन सा भूतकाल होगा? पूर्ण भूतकाल होगा। तो ऑप्शन बी आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? ऑप्शन ए उसने फल खा लिए थे, ऑप्शन बी मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, ऑप्शन सी अचानक बिजली कांप उठी और ऑप्शन डी कल वे आने वाले थे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ। ये वर्तमान काल में है वाक्य। क्वेश्चन नंबर 11, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन है ए अकर्मक, बी सकर्मक, सी समापिका और डी असमापिका। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अकर्मक। क्वेश्चन नंबर 12, राम पुस्तक पढ़ता है में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी प्रेरणार्थक, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया। जहाँ पे कर्म होता है वहाँ पे साथ में कर्म भी हो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है और जहाँ कर्म ना हो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है। तो ऑप्शन ए, यहाँ कर्म पुस्तक है तो सकर्मक क्रिया होगी। क्वेश्चन नंबर 13, जिन वाक्यों में क्रिया का फल कर्ता के अतिरिक्त अन्य किसी पर पड़े वे होते हैं। ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया युक्त, बी यौगिक क्रिया युक्त, सी अकर्मक क्रिया युक्त और डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया युक्त। और जहाँ पर कर्ता पर पड़ते हैं वहाँ पर क्या होता है? अकर्मक क्रिया युक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 14, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहने वाली धातु कहलाती है। ऑप्शन ए मूल, ऑप्शन बी अकर्मक, ऑप्शन सी सकर्मक, ऑप्शन डी यौगिक। यहाँ पे कौन सी होगी? जब कोई शब्द अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होता है तो वो क्या कौन सी धातु कहलाती है? मूल धातु। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मूल। क्वेश्चन नंबर 15, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? ऑप्शन ए उसने पुस्तक पढ़ी, ऑप्शन बी उसने पुस्तक पढ़ी है, ऑप्शन सी उसने पुस्तक पढ़ी थी और डी उसने पुस्तक पढ़ी होगी। सामान्य भूतकाल में पूछा गया है तो
कौन सा होगा? ऑप्शन ए, उसने पुस्तक पढ़ी। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से तात्कालिक वर्तमान का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए, वह जाता है। ऑप्शन बी, वह जा चुका है। ऑप्शन सी, वह जा रहा है। ऑप्शन डी, वह जाता है। तो तत्कालिक वर्तमान क्या होगा? वह जा रहा है। ये तुरंत में चल रही है क्रिया, तो इसलिए ऑप्शन सी, वह जा रहा है, तत्कालिक वर्तमान का उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? ऑप्शन ए, वह पढ़ रहा था। ऑप्शन बी, उसने पढ़ाई की थी। ऑप्शन सी, वह पढ़ने वाला है। ऑप्शन डी, उसने पढ़ाई कर ली थी। कौन सा है? वह पढ़ने वाला है, ये भूतकाल में नहीं है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, सुरेश ने खेलकर दूध पी लिया। इस वाक्य में खेलकर कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए, सहायक। ऑप्शन बी, नामबोधक। सी, सकर्मक और डी, पूर्वकालिक। कौन सी होगी? जब किसी चीज़ में कर लग जाता है या करके लग जाता है तो वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा, पूर्वकालिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19, अपमानित होना नामबोधक क्रिया किसके संयोग से बनी है? ए, कारक प्लस क्रिया। बी, विशेषण प्लस क्रिया। सी, सर्वनाम प्लस क्रिया और डी, संज्ञा प्लस क्रिया। किससे बनी है? ऑप्शन अपमानित होना, अपमान जो है वो विशेषण है, तो ये किससे बनी है? विशेषण प्लस क्रिया से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, नेहा कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया है। ऑप्शन ए, अकर्मक। ऑप्शन बी, नामबोधक। ऑप्शन सी, संयुक्त। ऑप्शन डी, सकर्मक। कौन सी होगी? ऑप्शन डी, सकर्मक होगी, क्योंकि ये जो है इसमें कर्ता के साथ कर्म भी है और दूसरे इसमें जो वो हो रहा है, एक फल पड़ रहा है, कर्ता पर ना पढ़कर कहीं और पढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।